जिनका नाम है राजपाल चौहान। आइए उनसे बात करते हैं जो कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई वो लड़ाई है जो ना कि एक गांव की है, शहर की है, ना कस्बे की है, ना एक राज्य की है। ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या लड़ाई है जो एक अकेला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ना चाहता है। तो नमस्कार राजपाल चौहान जी। नमस्कार। मेरा आपसे सवाल है, आप हमेशा वायरल वीडियो में रहते हैं, आपकी वीडियो वायरल रहती है। आखिर आप जो ये केस लड़ रहे हैं, इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं, क्या आप ये केस लड़ते रहेंगे या इसमें कुछ आपको सफलता का नजर आ रहा है, कुछ आसार? आप हमको एक बार बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम जो है कानून का, ऐसा सिस्टम है कि कानून में दो तरीके हैं काम करने के जी। एक तरीके से तो केवल पैसा बनाया जाता है और एक तरीके से काम किया जाता है। और हमारे यहाँ अधिकारी अक्सर वही तरीका अपनाते हैं जिससे उनका पैसा बने जी। तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो लोग बेगुनाह हैं वे तो जेल चले जाते हैं और अपराधी पैसे देकर छूट जाता है, क्योंकि सिस्टम नीचे से ऊपर तक सब बिका हुआ है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर मतलब भ्रष्टाचार भी आपने बताया, कानून व्यवस्था बताई, तो आपके कहने का मतलब है क्या सारा कानून ही ऐसा है कि जो पैसे लेकर काम करता है? नहीं, सिस्टम में ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन सिस्टम इतना खराब है कि ईमानदार लोग कुछ कर नहीं पाते। अगर जज ईमानदार है तो पैसे वो नहीं लेता, कोई बात नहीं, लेकिन साइड में बैठा जो पेशकार है वो पैसे लेके ही फाइल को सामने करेगा, तभी उस पर कार्रवाई होगी, वरना कोई फायदा नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने ये रणनीति अपनाई कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई अकेले लड़ने लगे? आपको क्या लगा ऐसा कदम उठाने से पहले? आपने क्या सोचा? आपको किसने ये प्रेरणा दी? देखिए, मैं एक महीने में 3 बार गिरफ्तार हुआ था बिना कोई किसी को एक तमाशा मारे और बिना कोई अपराध किए जी। चुनावी रंजिश में लोग मुझे गिरफ्तार करा रहे थे। 2 बार तो मैंने जमानत करा ली जी। तीसरी बार मैंने सिर पर कफन बांध दिया, भाई जिंदगी से मर जाना ठीक है जी। और जब आदमी सिर पर कफन बांध लेता है तो फिर वो किसी से कम नहीं रहता। मेरा सामना इस तरह हुआ था जैसे हिंदी फिल्मों में सनी देओल से होता है, पुलिस का सामना इस तरह होता, रियल सीन बिल्कुल वही। तब मैं जब जेल चला गया बेगुनाह होते हुए, मैंने 1 महीने से ज्यादा की जेल काटी है। तो वहां मेरी जो बात हुई जेलर से जी। जेलर ने अपने मुंह से कहा था कि ऐसे लोग यहाँ आते रहते हैं जो बेगुनाह हैं, और फिलहाल 1200 आदमी बंद है, 1200 में तो 900 बेगुनाह हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन सिस्टम से मजबूर हूँ, मैं कर कुछ नहीं सकता। मतलब जेलर साहब खुद अपनी जुबानी बोल रहे थे कि यहाँ पर बेगुनाह लोग आते हैं आपके जैसे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो इसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। योगी सरकार है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, हाँ। उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों है? पहले मेरी बात कुछ सुनिए आप। जैसा मैंने वहां देखा कि इतने लोग बेगुनाह भरे पड़े हैं, मेरे पास उस टाइम केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं आत्महत्या कर लूं और या जिन्होंने मुझे लदवाया 5-7 को मार दूं। अब मैंने सोचा भाई ये काम तो सभी करते हैं जी। कोई आत्महत्या करे, कोई लोगों को मार दे, बिल्कुल बिल्कुल, और अपराधी बन जाए, सीधी बात है। तो आत्महत्या कर लेते हैं वो भी गलत है, हाँ। और अगर अपराधी बन जाए वो भी जो है वो भी गलत है, लेकिन आदमी बनता है मजबूरी में, बिल्कुल बनता है। तो मैंने फिर ये तीसरा रास्ता निकाला था कि मेरा कितना ही टाइम लगे, कितना ही पैसा लगे, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये सिस्टम चेंज कराना है ताकि आदमी मजबूर होकर अपराधी ना बने। फिलहाल की रियलिटी बताऊं आपको मैं, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आज तक यूपी को मिले नहीं, लेकिन सिस्टम के मामले में बिल्कुल फेल है, टोटल फेल है। यही कारण है भाजपा हारी। मैं बताऊं आपको जी। फिलहाल मुजफ्फरनगर जेल की कैपेसिटी 1000 कैदी होगी है और 10,000 कैदी बंद है, सब बेगुनाह है। अभी आपने सरकार को हारने का कारण कहने के कारण यही है, तो क्या आपको लगता है कि इसी कारण से जो है सरकार बनती रह गई? लड़खड़ा रहे थे, मोदी सरकार बनने में बड़ी दिक्कत थी। हाँ, 100% यही कारण है। तो आगे आने वाले चुनाव है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन जब आएंगे तो आपके से क्या लगता है कि सरकार योगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, क्लियर हार, बिल्कुल। सिस्टम कैसे कह सकते हैं? अभी आगे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? पहले बिल्कुल, मैंने पहले कर दिया था, इस चुनाव से पहले बता दिया था कि यूपी में बहुत बुरी स्थिति रहेगी भाजपा की, पहले बता दिया था। इस चुनाव से पहले बहुत ज्यादा खराब स्थिति रहेगी। मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, 3 महीने पहले बता दिया था कि इस बार बहुत भयंकर परिणाम होंगे यूपी के। लेकिन मोदी सरकार तो बनी है, फिर भी बनी तो है, उसको छोड़ो, वो तो पूरे देश का मामला है। लेकिन बीजेपी यहाँ क्यों हार गई मैं बताऊं आपको। हमारे यहाँ यूपी में कभी भी कानून का पालन नहीं होता, सरकार चाहे किसी की भी हो, केवल पैसे का पालन होता है।
जी। अब अखिलेश यादव की सरकार होती है तो पैसा कमाते हैं गुंडे और नेता। अच्छा। सरकार को, सिस्टम को, कोई वो सिस्टम वालों को, पुलिस वालों को किसी को पैसे नहीं कमाने देते। जिसको चाहे बंद करा दिया, जिसको चाहे छुड़वा दिया। और सुनो, उसके बाद जैसी सरकार बदलती है, मायावती की हो चाहे बीजेपी की हो, ये नेता को घर बैठा दें। अच्छा। ये सरकार, ये कर्मचारी को आजाद करना है, अपनी मर्जी से चलो। अच्छा। फिर अधिकारी करें लूट मिचाई। फिर बिना पैसे के किसी का काम नहीं होता। जिसने पैसा दे दिया वो बाहर, और जिसने नहीं दिया वो अंदर। अपराध से कोई मतलब नहीं, चाहे करो चाहे ना करो। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। अभी आपने एक बात कही, बातों बातों आपने कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो नेता यहाँ पर पैसा कमाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो नेता की चलती वो पैसा कमाता है, और बीजेपी की आती है तो कर्मचारी पैसा कमाता है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब साफ है भाई जी। जो जनता का चुनाव प्रतिनिधि है वो कभी बेईमान नहीं होता। बेईमान को जनता चुनती नहीं। बिल्कुल। और बेईमान जो होता है वो बड़े काम करेगा, ये टेंडर वगैरह में पैसा खाएगा, लेकिन आम आदमी से पैसा नहीं खाता। बिल्कुल सही। आम आदमी से पैसा खाते हैं चमचे। चमचे। हाँ, और समाजवादी पार्टी में चलती है चमचों की। इसका सांसद का, विधायक का कोई चमचा हो और उसका भी चमचा हो, उसके पास इतनी ताकत है कि वो जाके दरोगा को थाने पर तमाशा मार दे। और जो आज का आदमी उसका बंद हो ना, उसको तुरंत छुड़ा के ले आवे। कभी कभी तो हवालात का ताला तोड़ के छुड़ा के ले आवे, इतनी ताकत होती है उसके पास। अच्छा सुनो, उसके बाद फिर क्या होता है, सरकार बदली, योगी जी ने आजाद कर दिया, भाई तुम्हें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने जो चुने हुए प्रतिनिधि में भी घर बिठा दिए, उनकी भी नहीं चलती। अब जिसको पुलिस ले जाकर थाने में बंद कर देना, उसको कोई ताकत छुड़ाने वाली है नहीं। वो पैसे दे के ही छुटका देगा, उसके बिना नहीं, उसके बिना आ नहीं सकता। चाहे वो अपराधी है, पैसे दे दो तब भी बाहर, अगर नहीं दिया तो अंदर जेल में जाएगा। क्योंकि इन्हें सिस्टम ऐसा है कि किसी को जेल भेजने के लिए सबूत की जरूरत नहीं, अपने आप लिखने पुलिस वाले, हाँ ऐसा ही पाया गया, छुट्टी, सीधा जेल में, कोई भी धारा। राजपाल जी, अभी जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जो कहना है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। आपने एक वीडियो देखा होगा, राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि जो जेल बढ़ाने की बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। जेल में अपराधी 10,000 है जो कि 1,000 होने चाहिए। गरीब घर से आए, जो जेल में आए हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, वो अपना घर बार बेच देते हैं, वकीलों को पैसे देते हैं, उसके बाद उनके पास कोई पैसा नहीं रहता, उसके बाद वो वहां पर आना बंद कर देते हैं। आखिर वो जो अपराधी पड़े उनका क्या होता है? देखिए, वो लोग अपराधी नहीं है, वो गरीब होने की वजह से सजा भुगत रहे हैं। मैं रियलिटी देखा हूँ, मैंने ऐसा देखा है कि एक आदमी पे केस तो है चोरी का, सजा होने उसको 3 साल, और उसको पूछा भाई तो कब से है कि मैं 4 साल से। भाई 4 साल से तू क्या कर रहा? तो जज साहब को ये बोलता है भाई मैंने जब चोरी कर रखी है तुझे तो यही मिल जाएगी, 3 साल से ज्यादा की सजा काट चुका, तो यहाँ कर क्या रहा? तो वो डरता, वो कहता भाई मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मैं 10 साल से जबान लड़ा दी तो मुझे 6 महीने की सजा और बढ़ा दें। बेमतलब पड़े लोग। तो राष्ट्रपति जी कहना कैसा है, आपको कैसा लगती है उनकी? देखिए, राष्ट्रपति जी गरीब घर से निकली हुई है, उन्हें रियलिटी पता है। क्योंकि ये जो लोग संसद में बैठे हैं ना, ये 10% अमीरों में से हैं। इनको तो जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, क्योंकि उन पर वो तरीका इस्तेमाल होते हैं जो गरीबों को होता है। उस दौर से गुजर के नहीं आए वो लोग उस दौर से गुजर के नहीं, उनको रियलिटी पता ही नहीं है। और द्रौपदी मुर्मू है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गरीबी से निकल के आए हैं, उनको भी रियलिटी पता है। लेकिन जो लोग ये बाकी बैठते हैं संसद में, उनको नहीं पता है भाई हो क्या रहा है, क्योंकि उनके लिए उन पर वो तरीका इस्तेमाल होता ही नहीं जो गरीब को होता है। अच्छा मैं बताऊँ आपको, लो मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ जी। फिलहाल यूपी में 20,000 रेप केस लंबित है। क्या आप ये मान लो सारी यूपी रेपिस्ट भी है? नहीं है। कारण ये है कि रेप तो करता है एक, वो भी नहीं करता, मिली भगत होती है लड़का लड़की की दोनों की, और सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। पकड़े गए तो रेप बनते ही उस। तो आपकी जो ये लड़ाई है, आप इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, तो लड़ाई आपके हिसाब से कब तक लड़ी जाएगी और कब तक इस लड़ाई का ये काम चलता रहेगा? आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं फिलहाल ये केस लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट में जी, इलाहाबाद। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, उन्होंने मुझे जो हुआ चलो छोड़ो, मैं सर नहीं बता था, लेकिन वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि जो आपने सबूत दिए हैं कर्मचारियों को पार्टी बनाओ, सबके खिलाफ एक्शन होगा। मैंने कहा जज साहब मैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ जिस वजह से रिश्वत ली जाती है वो वजह आप खत्म करें। उन्होंने कहा कि भाई
ये सरकार का काम है, ये मेरा काम नहीं है। आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, लेकिन ये सिस्टम सुधारना सरकार का काम है, मेरा काम नहीं। जज साहब ने कहा था ये जज थे अजय रस्तोगी, ठीक। उसके बाद मैं हाईकोर्ट में पहुंचा हूँ। हाईकोर्ट में से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, तो वहाँ भी मैंने यही क्या रखा है, सबूत तो दे रखे हैं भाई, ये देखो रिश्वत हो रहा सारा काम, लेकिन मैं उनको सजा दिलाना नहीं चाहता। मेरा मतलब ये है कि जिस वजह से रिश्वत चलती है वो वजह खत्म कर दीजिए आप। तो उसके लिए मैंने 2 पेज पर तो लिखा है भाई ये सिस्टम में कमी है, तरीके ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये तरीके गलत है, इनको बदलो। और 2 पेज का मैंने सुझाव दिया है कि इस तरह से अगर काम होगा तो रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, बेगुनाह जेल जाने बंद हो जाएंगे और अपराधी बनने बंद हो जाएंगे, सिस्टम बंद हो जाएगा। हाँ, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सीधी बात है। तो बेगुनाह जेल जाएंगे नहीं। ऐसा हरियाणा में है, अगर एक जेल है तो जेल में मुश्किल से 500-600 कैदी में 1,000 किसी भी नहीं मिलते, और यहाँ भर 10,000। क्या सब अपराधी हैं? नहीं, आपकी बात फिर बेगुनाह आदमी का कैरियर इतना खराब कर दिया जाए। जो आदमी मान लिया 3 साल बिना मतलब जेल में रह के आया, अब जज साहब ने 3 साल बाद लिख दिया भाई बाइज्जत बरी। जज साहब ने तो फाइल में तो लिखा, जो आदमी बाहर आया 3 साल बाद, उसे लोग क्या कहेंगे, ये तो सारा 3 साल जेल में रह के आया भाई। उसका इतना परिचय काफी, ना तो किसी के पास नौकरी कर सकता, ना कोई बिजनेस कर सकता, कुछ काम करने लायक नहीं रहता। बस उसके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, तो उसको तो लगना ही है। उसके साथ 3 और फालतू लगते हैं, उनके नाम जो लिए जाते हैं फालतू, वो भी लग जाते हैं। मैं भी लग जाऊँ, एक की जगह 4 जेल में चले गए। अब उनका 10-10 साल तो केस चल रहा, 10 साल बाद सबूत उनका कोई मिलता नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सबूत कहाँ से मिल जाएगा। अब बिना सबूत के तो अदालत उनको सजा नहीं दे सकती। बिल्कुल। अगर 4 को छोड़ दिए तो छोड़ दिया कैसे, एक उनमें तो अपराधी भी है। अगर 3 को छोड़ दिए तो लोग क्या कहेंगे, जज बेईमान है, 3 ने तो रिश्वत खा ली भाई, ये तो 3 छोड़ दिए और 1 को सजा दी। तो इसलिए और उसमें डिसीजन दे नहीं पाते, जज की मजबूरी हो जाती है, बस वो केवल तारीख ही देते हैं। रियलिटी है ये तो वही बात होगी जो आपने फिल्मी स्टाइल में उसने देवल उसमें किया, ये तारीख पे तारीख मजबूरी है, और क्या करें।